आप अपना 5 मिनट टाइम निकालिए और 5 नंबर फिक्स कर लीजिए। ये 3 सवाल ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, लेकिन बच्चे परीक्षा में सही से बना के आते हैं, फिर भी उनके नंबर कट क्यों जाते हैं? इसके पीछे एक बहुत मेन लाइन है जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं। अगर उस लाइन को आप मिस कर दिए तो आपका नंबर गया, आपका पूरा नंबर उड़ गया, हट ब्रेक आपका हो जाएगा। आज इसका हम सोल्यूशन किए यहाँ पे पहले से ही, ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाए और कम टाइम में आपको और आपका कीमती टाइम हम आपका बचा दे। और एक सवाल सीख गए ना तो समझिए कि इस चैप्टर कोई सवाल आएगा ऐसा वाला आपसे बन जाएगा। हम देख रहे हैं एक सवाल को 3 बार पूछा गया है। जैसे अभी हम सिद्ध कर रहे हैं 6 नंबर, एक 6 सीख गया मतलब पूरा सीख गए। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 बार पूछा है, बाप रे बाप। और 2026 के लिए मेरा गेस क्वेश्चन है, ठीक। प्रमाण माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम मान लिए जब हम परिमेय माने हैं तो P/Q तो कहेंगे ही कि √5 बराबर P/Q हुआ। अब कोई किसी को कुछ मान लेता है ना, अगर लड़की तरफ मुस्कुरा दी तो कहता है ये जीवन साथी मान लेकर आके हो गई। भाई कोई शर्त होता होगा जीवन साथी बनाने का, तो यहाँ भी परिमेय बनाने का एक शर्त होता है कि P और Q परिमेय, P/Q परिमेय तभी होगा जब नीचे वाला 0 ना हो, दूसरा P और Q दोनों का HCF 1 हो। अब हम लिख दिए। अब क्या किए, लिखे आगे दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इसका भी वर्क किए, इसका भी वर्क किए। √5 का स्क्वायर 5 आ गया, इसका स्क्वायर तो P², इसका स्क्वायर Q²। अब देखिए इस Q² को हम यहाँ भेज दिए और 5 को यहाँ भेज दिए अगले स्टेप में, तो Q² यहाँ से यहाँ आया तो ये हो गया, 5 यहाँ से यहाँ आया तो ये हो गया। इधर पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा तब ना बराबर होगा। तो हम लिखे चूंकि P² ये वाला 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित है। जैसे मान लेते हैं कि 9 का स्क्वायर 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो क्या 9 भी, क्या ये भी 3 से विभाजित होगा? हाँ, कई बार में? 3 बार में। तो इसीलिए लिखे कि अगर P² 5 से विभाजित है तो इसीलिए P भी 5 से विभाजित है। अब P बराबर 5 के, जैसे P 5 से विभाजित है तो कई बार में कटा है, 2 बार के 3 बार नहीं पता है, तब मान लिए K बार में, जहाँ K एक पूर्णांक है। समीकरण 1 से हम इससे बात कर रहे हैं, इस छोटवा से। अब Q² बराबर, सुनिएगा ध्यान से, Q² बराबर P² 5, ठीक। अब हम मान रख दिए P का मान 5 के, कौन ये वाला मनवा 5 का स्क्वायर 5। अब Q² बराबर 5 का स्क्वायर 25/5, यहाँ K², इसे कटा है 5 बार में, 5 K²। हम क्या किए, 5 को अब यहाँ भेज दिए और इधर बच गया K² अकेले। Q², चूंकि Q² 5 से विभाजित है इसीलिए Q भी 5 से विभाजित है। P और Q दोनों 5 से विभाजित है, इसीलिए P और Q का HCF क्या हो गया, 5 हो गया। और हम तो ऊपर माने थे कि P और Q का HCF 1 होगा, यहाँ HCF 5 आ गया, इसीलिए मेरा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख के आ गए तो आपका 5 का 5 नंबर फिक्स हो गया, वो जितना का पूछे, 3 का या 2 का। ऐसे ही सवाल आपका बनेगा, ऊपर वाला √3 भी, √5 भी, √7 भी। तो ऐसे ही आप 3-4 सवाल खुद से बना के इस पैटर्न से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।